बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। इसलिए इस बार जितना भी सारे हम लोग पहले एनपीपी में निकमिन का साथ में होते हुए भी, पहले दूसरा पार्टी में होते हुए भी, सब लोग इस बार 2019 के बाद में हम लोग बीजेपी में ही ज्वाइन किया हुआ है, ताकि हम लोग बीजेपी को इस बार हम लोग बहुमत से जिता सके। इस बार 2024 में सिंह साहब ही एक गुड लीडर होगा। Ahead of 24 assembly elections, we are reporting from Jodhpur. Here today, BJP workers and supporters conducted a preparatory and coordination meeting with all the blaze level members of BJP supporters and the workers. There is a lot of confusions among the public and masses regards to BJP candidates, because a lot of people claiming, running behind BJP tickets. It appears there's a way for BJP this time in Dayan Bodumsa constituency. So there are a lot of questions. Now, who will get the BJP tickets? Because the BJP declared the tickets before 20 days of election. So it's very important to know that who will be the BJP candidate for this time. So in fact, a lot of people asking these questions. So today we will get to know from the BJP workers and supporters who attended this meeting, as well as we will also like to know from them what will be their demands or agenda, that what they will going to expect from BJP government to fulfill, to solve their local issues, because there are a lot of local issues in Dayan Bodumsa constituency. If let's say education, there are lack of teachers in every schools in Dayan circle as well as Bodumsa circle, and there is the medicals, the CHE also needs to be improvised in terms of infrastructures, and the doctors should be available. So a lot of issues actually here. We are like living nearby Namsa district. If we go to Namsa district, Namsa is too far developed than Dayan. We can say even in terms of road connectivity, infrastructures. सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आप लोग भी इतना तकलीफ से हम लोग को जो वेट कर रहा है, क्योंकि ये जानने के लिए ये शोभा जो हो रहा है, ये शोभा का बारे में जानने के लिए एक्चुअली ये शोभा का जो हम लोग का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा गया हम लोग हिसाब से, तो हम लोग एक स्वतः मता ही कार्यकर्ता है जो बस्ती लेवल में बस्ती वालों को, वोटर्स लोग को एकता रखने वाला ही हम लोग एक कार्यकर्ता होता है। उसी बेसिस में हम लोग का जैसे कि हर बस्ती में, हर कोना में, जैसे कि BLCC जो होता है, मतलब ब्लेस लेवल कैंपेन कमेटी के तौर पे हम लोग बीजेपी का तरफ से हम लोग रखा है हर बस्ती में, हर कोना में। उसी हिसाब से एक हम लोग का बीच में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोग आज रखा था, ताकि हम लोग बीजेपी के लिए कुछ अवेयरनेस कर सके उन लोग को, क्योंकि काफ़ी दिन तक हम लोग का भी गैपिंग चल रहा था। इसलिए हम लोग सोचा है कि एक बार एक साथ में हम लोग बैठ के कुछ हम लोग आपस में एक अवेयरनेस करते हैं बीजेपी को कैसे जिताना है। और इस बार क्योंकि हम लोग जिताना ही है, हम लोग डू एंड डाई लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 2 साल से यहाँ में बीजेपी भले ही विधायक रहता है, लेकिन सक्सेस तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार जितना भी सारे हम लोग पहले एनपीपी में निकमिन का साथ में होते हुए भी, पहले दूसरा पार्टी में होते हुए भी, सब लोग इस बार 2019 के बाद में हम लोग बीजेपी में ही ज्वाइन किया हुआ है, ताकि हम लोग बीजेपी को इस बार हम लोग बहुमत से जिता सके। क्योंकि हम लोग का मन में यही एक सवाल है, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक बीजेपी में एक उम्मीद किया है सबसे पहले DCM साहब को, और DCM साहब भी यही चीज़ को मतलब चिंता नहीं करना है। हम चकमा कम्युनिटी लोग हम लोग इस बार बीजेपी के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में, क्योंकि हमारे नेता जो DCM साहब ही है, इसीलिए हम लोग बीजेपी पार्टी को इस बार हम लोग जैसे भी हो डू एंड डाई हम लोग जिताएंगे। और रहा सवाल इसमें एक चीज़ है, हम लोग जो बस्ती में जो अवेयरनेस करने जाते हैं, बीजेपी के लिए प्रचार करने जाते हैं, हम लोग का आदमी लोग से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभार जैसे कि हम लोग का BLCC कमेटी मेंबर के अलावा जो इनोसेंट पब्लिक होता है, उन लोग से भी जानने की कोशिश करता है। सबका मन में यही चल रहा है कि सब लोग बोलता है कि हम लोग से उल्टा हम लोग से पूछता है। हम लोग तो ऐसे नहीं है कि हम लोग तो हाई कमान का बात तो नहीं बोल सकते। हम लोग कैंडिडेट कौन होगा, कैसे होगा, कौन देगा, ये डिसाइड तो हम लोग नहीं कर सकते।
फिर भी उन लोग हम लोग से एक सवाल करता है, क्योंकि हम लोग भी एक मंडल लेवल में जैसे कि हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हुए हम लोग से क्वेश्चन करते हैं कैंडिडेट कौन होगा। हम लोग बोलते हैं कि हाई कमान डिसाइड करेगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं इन लोग। उन लोग का भी एक अपना अपना चॉइस होता है। बोलता है कि यहाँ इस बार 2020 में सिंह साहब ही एक गुड लीडर होगा। इसलिए हर कोना में हर आदमी लोग हर बस्ती में सब लोग यही बोलता है कि सिंह साहब ही मतलब एक अच्छा लीडर हो सकता है। इसलिए हाई उल्टा हम लोग से हम पूछता है कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं, हम लोग कैसे बता सकते हैं। ये तो डिसाइड करने वाला ऊपर वाला लोग ही है। जैसे कि हमारे जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट होता है हम लोग का ब्यूरो में होगी सर जी, जैसे कि हम लोग का CM साहब DCM साहब लोग, तो उसी में जो है हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर भी बच्चों हम लोग बोलते हैं कि पब्लिक लोग को सेटिस्फाई करने के लिए होगा, हम लोग बोल देंगे। ये हम लोग ये बात को ज़रूर हम लोग लेके जाएंगे ऊपर तक। आप लोग का जो ग्रीवेंसेस है, आप लोग जो सहायता है, उसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे बोल के, यही जो मेरा कहना है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने कहा कि गांव में पूछते हैं कि किसको मिलेगा टिकट। हाँ। तो अभी इससे मान के चलिए अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है बीजेपी टिकट के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सबको बीजेपी टिकट मिलना है। इससे ये लग रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार का जो हवा यहाँ पे दैन बॉटम सा में चल रहा है। अभी मेरा सवाल ये है आपसे कि आप लोग किन को सपोर्ट करना चाहते हैं बीजेपी से? अगर सपोर्ट करेंगे तो क्यों करना चाहते हैं क्या? और ये सवाल भी लेना चाहूँगा, अगर जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं मिलते, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट इलेक्शन का तो 20 दिन पहले ही बीजेपी टिकट ये करते हैं। तो ऐसे में अगर आप जिनको चाहते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे को मिल गया, क्या आप लोग बीजेपी में रहेंगे या और कहीं और जाएंगे? जी। क्योंकि सबसे पहले तो मैं पहले में भी मैं बोल चुका हूँ, आदमी लोग का जो मन में चल रहा है, जिसको चाहता है उसको सबका मन में सिंह साहब को ही चाहता है, एक अच्छा लीडर होगा बोल के। और रहा सवाल, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी में जो आप जो जैसे पूछ रहे हैं, सब लोग जो बीजेपी टिकट का पीछे भाग रहे हैं, क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि भारतवर्ष में तो और सोचने से तो मतलब वर्ल्ड में ये पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा तो होता ही नहीं है। ये एक अच्छा इतना बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसीलिए जो आदमी लोग भी चाहता है बीजेपी ही होना है, बीजेपी ही जीतना है, बीजेपी को ही जिताना है बोल के। तो और आप लोग के लिए इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है या पार्टी इम्पोर्टेंट है? और इसी में ही हम लोग का जो एक पार्टी में ही हम लोग एक सोच विचार रखते हैं, क्योंकि एक पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि एक मंडल लेवल में हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसलिए हम लोग पार्टी को ही हम लोग काम करते हैं। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर किसी और को मिल जाएंगे, आप लोग का जो जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। तब भी आप लोग जो है वो अभी पार्टी में ही रहेंगे? जी बिल्कुल, वो तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% अगर पार्टी में नहीं रहेगा ना, वो तो हम लोग रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मतलब 99% तो पार्टी में पार्टी का नाम पे ही रहना पड़ेगा। अगर एक पार्टी मतलब 1% भी अगर उसी में किसी का कैंडिडेट का नाम पे अगर इधर उधर हो भी वो तो अलग बात है, वो तो 100% तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन पार्टी का नाम पे तो ही है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि हमने देखा लास्ट इलेक्शन में भी जो बीजेपी टिकट इतना लेट से देते हैं, तो जो वोटर्स होते हैं उनका दिमाग में चलता है कि कौन आएगा। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को जल्दी से एक कैंडिडेट को यहाँ पे जिनको जिसमें भी भरोसा करते हैं उनको बेचना चाहिए और बीजेपी के लिए काम करें? ये तो अच्छा सवाल है, क्योंकि जो आदमी लोग का तो इनोसेंट वोटर लोग का सबका मन में तो यही सवाल रहता है कि कैंडिडेट जल्दी आने से अच्छा है, जो बोले ही हम लोग पार्टी में रहे, लेकिन हम लोग का विधायक होगा कौन वो। लेकिन सवाल बहुत मतलब ज़रूरी होता है, वो सवाल रखता है हम लोग के सामने, जल्दी होने से अच्छा है। वो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा हाईकमान को, क्योंकि वो उसके वहाँ से भी एक जो जल्दी अगर एक कैंडिडेट सजेस्ट करके यहाँ भेज देते हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, कुछ ये के लिए, पब्लिक लोग को समझाने के लिए। हम लोग तो बहुत समझा रहे हैं, हम लोग से तो होता नहीं है, फिर भी उन लोग का तरफ से भी तो आना जरूरी होता है। क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा बीजेपी से? अगर बीजेपी यहाँ पे जीतता है इस बार, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बीजेपी सरकार ये करेंगे वो करेंगे? नहीं, एक्चुअली जो है ना, बीजेपी सरकार को एक्सपेक्टेशन उसका ऊपर में तो उससे बाहर है, क्योंकि बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे कि बीजेपी सरकार को नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? क्योंकि बीजेपी सरकार ने आपको जन्म लेने से उसी से ही शुरुआत करते हैं आपका मृत्यु तक, हर एंगल में हर स्टेज में उसका एक स्कीम बना हुआ है। और उसके बाद में आदमी जीने के लिए तो वो बनाया हुआ है वह, और उसका यहाँ के लोग के लिए, जो हम लोग तो अभी दूर दराज में रहते हैं, हम लोग काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया में रहते हैं, हम लोग का यहाँ रोड कम्युनिकेशन बहुत काफ़ी ख़राब रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि एटलीस्ट
बीजेपी सरकार यहाँ हम लोग अगर जिताएंगे, ये सब जो परेशानी में जो झेल रहे हैं वो सबसे हम लोग छुटकारा मिलेंगे। जैसे कि रास्ता हो, पानी हो तो बोले मतलब अभी तो जल जीवन दे रहा है, अभी तक तो मतलब पानी तो पिला नहीं पाया, लेकिन काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से पानी वो काम चल रहा है। लेकिन उसका अलावा और हम लोग का सबसे बड़ा रोड कम्युनिकेशन तो चाहिए। जैसे कि जो गरीब लोग उसी में बिजनेस करके खाने के लिए, उसको तो चाहिए हम लोग रोड कम्युनिकेशन को। और उसका साथ में जैसे कि एजुकेशन, सबसे बड़ा एक रोल होता है एजुकेशन। शिक्षा नहीं होगा तो कुछ भी होगा नहीं है। सबसे बड़ा तो शिक्षा होना ही ज़रूरी है। शिक्षा से ही हम आदमी आगे जा सकता है, ऊपर तक सोच सकता है। और उसका आगे जो हम लोग का जो हेल्थ इशू भी बड़ा इशू होता है, क्योंकि हम लोग का आदमी लोग तो बहुत मतलब दुख का आदमी है, दुखी से जीने वाला आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी लोग है। बाहर में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ लोकल अगर मेडिकल में हम लोग का CHE में, जैसे कि हम लोग दाइन साइकिल में पढ़ते हैं, उसी में हम लोग का 2-3 मेडिकल है। जैसे कि इनाव हो या दाइन हो, वो सब में अगर डॉक्टर रहेगा, भले ही डॉक्टर होते हुए भी फिर भी हम लोग चाहता है कि अच्छा एक ट्रीटमेंट होने के लिए वो सुविधा होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, फिर एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जैसे कि बच्चा लोग को ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी मिलता है, वहाँ अगर साइलेंस हॉस्पिटल होगा और कितना अच्छा होना था अगर ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल में। उसके बाद गायनोलॉजिस्ट अगर होने से और लोगों को कितना तकलीफ, अगर बच्चा एक जन्म देने की कितना तकलीफ मिलता है, एक डिलीवरी का समय में यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, यहाँ तो मेजर तो नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ गायनोलॉजिस्ट होने से तो कितना अच्छा होना था, वो ऐसे एक मतलब MD होने से और कितना अच्छा होना था। ये सब मतलब ज़रूरी है जो बेसिक, और उसका अलावा तो हम लोग का बेसिक नहीं तो ज़रूरी होता ही है। इसीलिए हम लोग वो सोचता है कि एटलीस्ट ये सब चीज़ें BJP सरकार ही सॉल्व कर पाएंगे।